नमस्कार दोस्तों, मैं एमएल मौर्य बेस्ट एजुकेशन क्लासेस नंबर 1 से आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि हमारा एक लक्ष्य है कि इस बार जीआरएफ पार, ये हमारा लक्ष्य है। और एनटीए, यूजीसी, नेट एजुकेशन पेपर फर्स्ट, नेट एजुकेशन पेपर सेकेंड और यूपी पीजीटी एजुकेशन, सभी कोर्स बिल्कुल फ्री हैं। इन कोर्सों के लिए आपको किसी भी प्रकार का कोई शुल्क देना नहीं है। तो आइए हम सब साथ मिलकर इन सब कोर्सों की तैयारी करते हैं और अपने लक्ष्य को हासिल करते हैं। ठीक है। और अगर बात करते हैं अगर आज का टॉपिक की, तो आज का हमारा टॉपिक है यशपाल कमेटी रिपोर्ट 2009। ठीक है। अगर बात करते हैं कि पहली रिपोर्ट की बारी, तो पहली रिपोर्ट जो हमारी थी 1992 में, 92 विद्यालय पाठ्यक्रम का पुनरावलोकन के बारे में थी। और किस नाम से थी? तो नेशनल करिकुलम फ्रेम ए वर्क ऑफ टीचर एजुकेशन नाम से थी। नेशनल करिकुलम फ्रेम ए वर्क ऑफ टीचर एजुकेशन नाम से ये पहली रिपोर्ट थी। अगर हम बात करते दूसरी रिपोर्ट की, तो 24 जून 2009 को कमेटी रेनोवेशन ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया के नाम से प्रस्तुत की गई थी। अगर दूसरी रिपोर्ट की बात करते हैं, तो 24 जून 2009 को कमेटी रेनोवेशन ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया के नाम से प्रस्तुत की गई थी, जो कि उच्च शिक्षा एवं शोध के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया था। और नेशनल कमीशन फॉर हायर एजुकेशन रिसर्च, देखिए इसमें एक चीज और भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि NCHER कभी कभी एग्जाम में इसकी फुल फॉर्म पूछ लेते हैं कि NCHER की फुल फॉर्म क्या है। तो इसकी नेशनल कमीशन फॉर हायर एजुकेशन रिसर्च। ठीक है। ये एक आयोग बना था और इस आयोग में 7 सदस्यीय, इसमें 7 सदस्य की एक गठन किया था। उससे 7 सदस्य के द्वारा कोई प्रस्ताव पारित होता था, वो 7 सदस्यों की सहमति से होता था। तो उसमें सहमति इसके वाले की जो सदस्य की प्रस्तावित आयोग था, तो उसके जो सदस्य थे उनकी नियुक्ति करेंगे उच्च शिक्षा आयोग के जो अध्यक्ष थे वो प्रधानमंत्री होंगे। और नेता प्रतिपद का मतलब होता है बेटा विपक्षी का नेता। जैसे हमारे इस टाइम सरकार भाजपा की चल रही, तो दूसरी इसका विपक्षी कांग्रेस पार्टी, तो दूसरा उसका नेता होगा कांग्रेस पार्टी, दूसरी उसका होगा विपक्षी का नेता होगा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के मुख्य न्यायाधीश करेंगे। कहने का मतलब ये कि जो 7 सदस्यीय जो क्या कहते हैं सदस्यीय योग गठित किया गया था, तो उसमें जो कि अध्यक्षों के प्रधानमंत्री होंगे और नेता प्रतिपद यानी कि विपक्ष का नेता होगा और उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ये उसकी अध्यक्षता करेंगे। ठीक है। बात करते हैं NCFTE 2009 अध्यक्ष कौन थे? प्रोफेसर सिद्दीकी। ठीक है। कौन थे? प्रोफेसर अकबर सिद्दीकी। शिक्षक शिक्षा में सुधार के लिए ये प्रस्तुत किया गया था कि शिक्षक की जो शिक्षा है वो इस प्रकार से होनी चाहिए कि शिक्षक अच्छा शिक्षक होगा, अच्छी उसकी योग्यता होगी, अगर उसकी प्रशिक्षण दिया जाएगा तो छात्रों को अच्छे से पढ़ा सकेगा। इसलिए शिक्षक के शिक्षा में सुधार के लिए ये प्रस्तुत किया गया था। बात करते हैं तात्विक व सैद्धांतिक ज्ञान के विभिन्न पहलुओं पर बल दिया गया था। उन्होंने कहा था यशपाल कमेटी रिपोर्ट में ये कहा गया था कि जो तात्विक सैद्धांतिक जो ज्ञान है और उनकी जो ज्ञान की विभिन्नताएं जो पहलुआं हैं
उसके पर भी बल दिया गया था कि शिक्षक को इस सब प्रकार के इसको ध्यान रखना चाहिए, उनके क्या अवगुण, क्या विषय, क्या उसके सिद्धांत भिज्ञान है, क्या उसकी भिन्नता है, क्या उसके तत्व को है, उसके बारे में शिक्षक को पूर्ण से पता होना चाहिए। दूसरा उन्होंने कहा था शिक्षा यानी कि विचार विमर्श विधियों का भी प्रयोग करना चाहिए। उन्हें शिक्षा के लिए जो है विचार का और विचार विमर्श, जो हम आपस में एक दूसरे बैठ के विचार विमर्श करते हैं, हमें ये काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए, अगर हम कोई प्रश्न पाठ कर रहे हैं तो ये सही भी है गलत भी है, अगर हमने कोई क्वेश्चन अगर उसमें किसी प्रकार का भ्रम है तो हम ये नहीं हमने अपने वो कर ले, तो हम दो लोग आपस में बैठ के भी उस चीज़ को कर ले कि हाँ ये सही भी है, अगर तो उसको विचार विमर्श विधियों का भी प्रयोग करना चाहिए। उन्होंने संवैधानिक मूल्यों पर ध्यान, उन्होंने कहा कि शिक्षा देते समय शिक्षक को संवैधानिक तरीके से भी शिक्षा देनी चाहिए। संविधान में कि उसमें क्या जो शिक्षा दी गई है तो वास्तविकता में संवैधानिक है भी या नहीं है। जैसे मान लेते अगर हम शिक्षा की बात करते अगर अभी हम किसी धर्म को लेकर अगर शिक्षा कहें तो कहीं गलत होगी। संविधान में ये चर्चाएं नहीं करी गई हैं कि किसी भी धर्म को लेकर आप विशेष शिक्षा प्रदान करें। शिक्षा का मतलब ही सभी धर्म सर्व शिक्षा सर्वधर्म, कि सभी शिक्षा सभी धर्म को लिए ही अनिवार्य है, किसी भी शिक्षा को धर्म के आधार पर नहीं आप बांट सकते। ठीक है। दूसरा उन्होंने कहा कि प्रयोग विधि, जो प्रयोग में की गई जो भाषा हो वो सरल और वह स्पष्ट हो। उन्हें क्या है कि अगर कोई भी शिक्षक हो, उन्हें कोई भी शिक्षक अगर जो प्रयोग में जो भाषा प्रयोग कर रहा है, अगर मैं आपके लिए कोई भाषण दे रहा हूँ, मैं आपके लिए कोई समझा, तो जो भी मेरी भाषा हो, जो मेरी लैंग्वेज हो, तो इस प्रकार बिल्कुल सरल हो, स्पष्ट हो और जिससे कि छात्र के सही रूप से समझ में आ सके, इस टाइप से की भाषा होनी चाहिए। उन्होंने कहा शिक्षण प्रशिक्षण, इस कमेटी में ये भी बताया गया था कि शिक्षण यानी कि शिक्षक की जो शिक्षण प्रशिक्षण की अवधि निर्धारित करना, कि शिक्षण अगर मान कोई भी टीचर है तो उसके अगर वो प्रशिक्षण ले रहा है तो उसका समय निर्धारित करना चाहिए। जैसे इससे पहले मान लीजिए आपने बीएड की बात करते हैं तो बीएड का 1 साल का बीएड होता था, 1 साल का ही एमएड होता था, लेकिन अब क्या दिया है शिक्षा आयोग ने कि जो बीएड को भी अब 2 साल कर दिया और एमएड को 2 साल कर दिया है। पीएचडी मिनिमम कम से कम 2 साल और आगे वो छात्र पर डिपेंड करता है कि कितने समय में वो चीज करे। और रही नेट जेआरएफ तो वो छात्र पे ही डिपेंड करता, चाहे तो 1 बार में निकाल ले और चाहे तो 10 साल लगा दे। ठीक है। तो इसलिए कहा गया इस आयोग में शिक्षण प्रशिक्षण की अवधि को निर्धारण करना चाहिए। अगली बात करते हैं शिक्षक यानी शिक्षक जो शैक्षिक व सामाजिक मुद्दों पर परिचर्चा करे। शिक्षक जो है वो शैक्षिक मतलब शिक्षा जो देता है वो सामाजिक मुद्दों पर भी परिचर्चा करे। समाज में किस प्रकार की चर्चा होती है, उसकी सामाजिक क्या व्यवस्था होती है, समाज में क्या अच्छा है क्या बुरा, वो शिक्षक का दायित्व बनता है कि वो उसके बारे में परिचर्चा करे, छात्रों को बताए कि समाज में किस प्रकार से रहना चाहिए और समाज में किस प्रकार से रहकर हमारा समाज सम्मान करे। ठीक है। बात करते हैं आगे कि शिक्षक को मातृभाषा का प्रयोग करना चाहिए। उन्होंने बल दिया कि शिक्षक को जिस मातृभाषा, जिस राष्ट्र में, जिस क्षेत्र में, जिस एरिया में अगर वो रह रहा है तो उसे अपनी उसी भाषा के प्रयोग में उसे पढ़ाना चाहिए, जिससे कि बच्चा जिस क्षेत्र का है, जिस राष्ट्र का है, जिस राज्य का है, कहीं का भी है, भारत किसी भी देश का मान लीजिए, तो वो अगर उसी क्षेत्र का बच्चा है और उसी क्षेत्र के बच्चे के हिसाब से उसे उसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है। जो मातृभाषा उसकी है उसी के हिसाब से उसे पढ़ाना चाहिए। तो मैं आशा करता हूं कि आज का वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। और इससे पहले मैं एक बार को कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पर भी जो नेट एजुकेशन फर्स्ट पेपर, नेट एजुकेशन सेकंड पेपर और यूपी पीजीटी एजुकेशन सभी कोर्स बिल्कुल फ्री हैं। इसका किसी प्रकार का आपको शुल्क नहीं देना होगा। तो हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग हमारे साथ मिलकर, कल से नहीं आज से ही मिलकर भी हम अपनी तैयारी को आगे करें और अपने जो हमारा लक्ष्य रखा गया कि इस बार जीआरएफ पार इसको हम अपना हासिल करें। तो अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।